गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। अपनी बीएनएस की सीरीज जो कंटिन्यू चल रही है, डेली इवनिंग 7 बजे लेक्चर अपलोड हो जाता है। स्टार्टिंग से लेके चैप्टर से लेके हमने स्टार्ट किया है और अब हम पहुंच चुके हैं सेक्शन 65 पे। सेक्शन 1 से लेके 65 64 तक सारी वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको वीडियोस ढूंढने में दिक्कत हो रही है चैनल पे, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइए और बीएनएस की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और स्टार्टिंग से चैप्टर से आप वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 65। देखो 65 हमें कहता है रेप के बारे में, कुछ ऐसे मैटर्स। देखो 63 में हमने जो रेप पढ़ा था वो किसी भी एज की फीमेल के साथ अगर रेप होता है। 65 हमें कहना चाहता है कि अगर 12 साल से कम की लड़की या 16 साल से कम की लड़की के साथ आप रेप करते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। 63 और 64 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 65 में अगर टाइटल से आपको याद नहीं हो रहा तो आप ये भी याद रख सकते हो, 16 साल से कम और 12 साल से कम की लड़की के साथ बलात्संग। कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। अब ये सर्टेन केसेस कौन से हैं कि अगर आप 16 साल से कम की लड़की के साथ और 12 साल से कम की लड़की के साथ रेप करते हो तो क्या पनिशमेंट है। यहां से हमारा प्री का और इंटरव्यू का क्वेश्चन क्रिएट होता है। सबसेक्शन 1, दो ही सबसेक्शन दे रखे हैं, पढ़ते हैं। जो कोई 16 साल से कम आयु की, अब सबसेक्शन 1 की आप हेडिंग लगा सकते हो 16 साल से कम की लड़की के साथ बलात्संग। 16 साल से कम आयु की किसी महिला से रेप करता है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से अन्यून होगी, मतलब 20 साल मिनिमम पनिशमेंट, बट जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिससे उस व्यक्ति की शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है। मतलब अगर 16 साल से कम की लड़की के साथ रेप करोगे तो मिनिमम 20 साल की पनिशमेंट मिलेगी। जो मैक्सिमम हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसमें आपका जितना भी टाइम बचा है, लाइफ बची है, वो भी इसमें इंक्लूड है। दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो कितनी पनिशमेंट? मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। whoever commits rape on a woman underline करो under 16 year of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 year। 20 साल आपको मिलेगी which may extend to imprisonment for life। इसको कितना एक्सटेंड किया जा सकता है? imprisonment for life, आजीवन कारावास। which shall means imprisonment for the remainder of that person's natural life। जितनी भी उसकी बाद में लाइफ बची है वो इसमें इंक्लूड होगी। एंड shall also be liable to fine, एंड उसको क्या पनिशमेंट, एंड उसको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। उसके बाद हमें दो परंतुक दे रखे हैं। देखो पहला परंतुक ये कहता है कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय व्यय को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। तो क्या कहा? जो भी फाइन हम एक्यूज्ड पर इम्पोज करेंगे वो उसके मेडिकल खर्चों के लिए यूज होगा। और सेकंड कहता है, सेकंड परंतु यह है और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। जो भी हम जुर्माना एक्यूज से लेंगे उसको हम विक्टिम को पे करेंगे। तो प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मेट द मेडिकल एक्सपेंसेस। किसके लिए होगा? मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। एंड रिहेबिलिटेशन, उसके पुनर्वास के लिए, फॉर द विक्टिम, पीड़िता के। एंड सेकंड प्रोवाइडेड कहता है फर्दर दैट द एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर द सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। और ये हम जो फाइन होगा वो किसको देंगे? पीड़िता को देंगे। तो सेक्शन 65 सबसेक्शन 1 कहते हैं 16 साल से कम की लड़की के साथ रेप करने पर। देन आता है सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 में हेडिंग लगाओ 12 साल से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग। अंडरलाइन करो 12 साल से कम आयु की महिला के साथ रेप। अगर अब आप 12 साल से कम की लड़की के साथ रेप करते हो तो कठिन कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी। कितनी? मिनिमम 20 ईयर। जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो उसके शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम इसको हम बढ़ा सकते हैं कितना? लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, या और जुर्माने से, एंड उसके ऊपर फाइन भी लगाएंगे, या अंडरलाइन करो डेथ पनिशमेंट भी हम दे सकते हैं। 16 साल में डेथ पनिशमेंट नहीं दी, लेकिन 12 साल में क्या दी गई है? 12 साल से कम की किसी भी लड़की के साथ अगर आप रेप करोगे तो मिनिमम 20 साल आपको मिलेगी, जिसको हम आजीवन कारावास तक कर सकते हैं, एंड जुर्माना
या आपको हम डेथ पनिशमेंट भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद परंतु स्टार्ट होता है, बाद में पढ़ते हैं। क्या कहा, whoever commits rape on a woman, अंडरलाइन करो, under 12 year of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend not less than 20 year, 20 साल तो हम उसको देंगे ही देंगे। जो हम which may extend कर सकते हैं imprisonment for life, आजीवन कारावास तक बढ़ा सकते हैं, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine or with death। हम क्या दे सकते हैं, उसको जुर्माना भी लगाएंगे, या अगर हमने उसको मिनिमम 20 ईयर नहीं दी तो हम उसको डेथ पनिशमेंट भी दे सकते हैं। फिर इसका फर्स्ट प्रोवाइडेड कहता है कि ऐसा जुर्माना पीड़िता के मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए होगा। और सेकंड परंतु कहता है कि इस उपधारा के अधीन जो जुर्माना होगा वो पीड़िता को किया जाएगा। तो पहले में भी यही हमने दो परंतु पढ़े थे कि जो जुर्माना हम एक्यूज पे लगाएंगे उससे हम पीड़ित के मेडिकल एक्सपेंसेस करेंगे, जितने भी उसके चिकित्सीय मेडिकल खर्चे आए हैं वो हम देंगे, और उसके बाद जो भी हम जुर्माना लेंगे वो पीड़ित को संदाय किया जाएगा। तो सेक्शन 65 में दो चीजें आपको याद रखनी है, क्या क्या, कि अगर आप 16 साल से कम की लड़की के साथ रेप करते हो तो मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड जुर्माना, और अगर आप 12 साल से कम की लड़की के साथ रेप करते हो तो मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम LI एंड जुर्माना भी देना पड़ेगा, और आपको डेथ की पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो ये है सेक्शन 65, जैसे भी मैंने शॉर्ट में बनाया है, नोट्स में भी एक साइड आप लिख देना। देन आता है सेक्शन 66, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन persistent वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। अब आप क्या कर रहे हो, पीड़िता की डेथ कोज कर रहे हो, मतलब आप उसके साथ रेप तो कर ही रहे हो लेकिन अब उसको आप इंजरी भी कर रहे हो या अब उसकी डेथ कोज भी कर रहे हो, तो फिर आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। पढ़ते हैं कि पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए पनिशमेंट, जो कोई 64 के सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2, 64 हम पढ़ चुके हैं रेप की पनिशमेंट के बारे में, सबसेक्शन 1 किसकी पनिशमेंट है, 63 की, एंड सबसेक्शन 2 हमें कहते हैं कि जो कोई रेप किसी महिला के साथ डॉक्टर है या फिर जेल का कर्मचारी है, कोई गार्जियन है, कोई टीचर है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो करता है तो उसको सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट देते हैं कि अधीन दंडनीय कोई अपराध करेगा। अगर 64 में कोई ऑफेंस करेगा और ऐसे अपराध के दौरान नंबर 1 ऐसी कोई क्षति पहुंचाएगा जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है। क्या कहा, ऐसी आप कोई रेप करते हो और उसके बाद ऐसी इंजरी कर रहे हो जिससे उस फीमेल की डेथ हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा सतत विकृतशील हो जाती है, मतलब वो पागल हो जाती है, एकदम मरने जैसी हो जाती है, तो वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, अंडरलाइन करो, जिसकी अवधि 20 साल से कम की नहीं होगी, मिनिमम 20 साल होगी, बट जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, आजीवन कारावास तक, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा, या अब हम उसको डेथ पनिशमेंट भी दे सकते हैं, दंडित किया जाएगा। कि अगर आप रेप करते हुए किसी फीमेल को ऐसी इंजरी करते हो जिससे उसकी डेथ हो जाती है या वो पागलपन की कंडीशन में आ जाती है, तो हम आपको मिनिमम 20 साल की पनिशमेंट देंगे, जिसको हम बढ़ा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हम आपको डेथ की पनिशमेंट भी दे सकते हैं। Whoever commits an offense punishable under subsection 1 or subsection 2 of section 64 and in the course of such commission inflicts an injury which causes the death, क्या हो सकती है, उससे मृत्यु कारित हो सकती है of the woman or causes the woman to be in a persistent vegetative state shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend not less than 20 year, मिनिमम 20 साल उसको देंगे ही देंगे, which may extend imprisonment for life and shall imprisonment for that remainder of that person's natural life, एंड फिर उसको क्या कहा, एंड उसको हम डेथ की पनिशमेंट भी दे सकते हैं, एंड विद डेथ, मृत्यु की पनिशमेंट भी हम उसको दे सकते हैं। तो सेक्शन 66 ने हमें कहा कि अगर आप रेप करते हुए किसी फीमेल
की क्या करते हो, सतत विकृतशील दशा कारित करते हो जिससे उसकी डेथ हो जाती है, तो हम आपको मिनिमम 20 साल देंगे, मैक्सिमम LI देंगे, या हम आपको डेथ की पनिशमेंट भी दे सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 67, इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्या कहा, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान इंटरकोर्स। अब क्या हुआ, हस्बैंड और वाइफ का किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिवोर्स हो चुका है और हस्बैंड उस वाइफ की कंसेंट के बिना उसके साथ इंटरकोर्स करता है, तो उसको सेक्शन 67 में पनिश करेंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, अब उनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, कि जो कोई अपनी पत्नी के साथ जो पृथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा पृथक रह रही है, उसके कंसेंट के बिना इंटरकोर्स करेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावासी जिसकी अवधि 2 ईयर से कम नहीं होगी, जो मैक्सिमम 7 ईयर तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा एंड जुर्माने का भी दायी होगा। तो अगर हस्बैंड डिवोर्स होने के बाद, सेपरेशन होने के बाद अपनी वाइफ की कंसेंट के बिना, जो उसकी पहले वाइफ थी उसकी कंसेंट के बिना अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो 2 साल मिनिमम, मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, उसको 7 ईयर कर सकते हैं। तो whoever has sexual intercourse with his own wife who is leaving separation, वो अलग रह रहे हैं, whether under a decree of separation or otherwise without her consent, shall be punished with imprisonment for either description for a term which shall not be less than 2 year, minimum 2 साल देंगे, but which may extend to 7 year, कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको 7 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं एंड उससे जुर्माना भी लेंगे। एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का क्या मतलब है, जो 63 के A से D क्लॉज में दिया हुआ है, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को आप मतलब समझ सकते हो 63 में सबसेक्शन 1 में जो A से लेके D पॉइंट तक दे रखे हैं, वही यहाँ पर इसका मतलब है। तो 67 सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो जब आप अपनी वाइफ से अलग रह रहे हो, तब मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 7 ईयर एंड जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 68 में। अब देखो 68 कहता है, आपको याद रखना है, टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप किसी अथॉरिटी में रह रहे हो, अथॉरिटी मींस जब आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां पर आपको वैश्वासिक संबंध के दौरान रखा गया है, मतलब ट्रस्ट करके आपको रखा गया है, या आपको ऐसी कस्टडी दी गई है किसी फीमेल की ट्रस्ट बेस पे, उसके बाद आप किसी फीमेल के साथ रेप करते हो, तो सेक्शन 68 से आप गवर्न होंगे, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन्स इन अथॉरिटी, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा इंटरकोर्स करना। अब देखो क्या कहा, जो कोई प्राधिकार की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखते हुए, कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए, या किसी विधि द्वारा या उसके दिन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का, या महिलाओं का या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंध होते हुए, कि आप किसी ऐसे फिड्यूशरी रिलेशनशिप में हो, आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, या किसी जेल में या किसी कस्टडी के दौरान आपको महिला की या बालक का क्या दिया हुआ है, मैनेजमेंट दिया हुआ है, उस दौरान क्या करते हो, अगर आप किसी महिला के साथ रेप करते हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो जो रेप की कैटेगरी में नहीं आता लेकिन उत्प्रेरित या विलुप्त करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करता है, तो कितनी मिलेगी, कठिन कारावास जिसकी अवधि 5 साल से कम की नहीं होगी, मिनिमम 5 साल मिलेगी, जो मैक्सिमम 10 ईयर तक हो सकेगी एंड जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप किसी वैश्वासिक संबंध के दौरान कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए, जेल का कर्मचारी होते हुए, अधीक्षक या प्रबंधकर्ता होते हुए, या किसी हॉस्पिटल का अधीक्षक या प्रबंधकर्ता होते हुए, जिसमें आपके ऊपर विश्वास किया जा रहा है कि आप, जैसे अब डॉक्टर के पास मान लो कोई फीमेल आई अपना इलाज करवाने और डॉक्टर उस हैसियत के दौरान उसके साथ रेप करता है, तो उसको सेक्शन 68 में पनिश करेंगे। कितनी पनिशमेंट, मिनिमम उसको 5 साल और मैक्सिमम उसको 10 ईयर तक की पनिशमेंट एंड जुर्माना भी उसको देना पड़ेगा। इसमें 3 एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, नहीं इसमें 4 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन, इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, जो सेक्शन 63 के A से लेके D क्लोज में बताए हुए हैं। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है कि इस धारा के पर्पस के लिए सेक्शन 63 का एक्सप्लेनेशन 1 भी लागू होता है, जो अपनों ने पढ़ा था ना कि वजाइना का मीन्स क्या होता है, वो यहाँ पर भी इंक्लूड है। देन कहता है एक्सप्लेनेशन 3
किसी जेल, प्रतिप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा के स्थान के बारे में जो अधीक्षक मतलब है वो कौन होता है। और एक्सप्लेनेशन 4 कहता है अस्पताल और महिलाओं या बालकों की संस्था का क्या मतलब है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। तो प्राधिकार में रहते हुए आप क्या ऑफेंस करते हो, किसी फीमेल के साथ ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो आपको मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम आपको 10 ईयर एंड जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। देन आता है सेक्शन 69। अब क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। अब प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके, मतलब प्रवंचनापूर्ण साधनों का मतलब होता है ऐसा धोखा देने का इंटेंशन रखते हुए अगर आप किसी महिला के साथ इंटरकोर्स करते हो तो आपको सेक्शन 70 की पनिशमेंट मिलेगी। कि जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, अब आप क्या कर रहे हो, फीमेल को मैरिज का प्रॉमिस देकर और उसे पूरा करने का कोई आशय न रखते हुए उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, जो ऐसा इंटरकोर्स रेप की कोटि में नहीं आता, तो दोनों में से किसी भांति की कारावासी जो 10 ईयर तक हो सकेगी एंड जुर्माना, तो 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना भी आपको मिलेगा। कि अगर किसी फीमेल को धोखा देने का इंटेंशन है आपका, उससे कहते हो कि मैं तुझसे मैरिज करूंगा और उसका मैरिज करने का कोई इंटेंशन नहीं है, उसके बाद आप उससे क्या करते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 10 ईयर तक की मिल सकती है। अब कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है, 1 ईयर दे, 2 ईयर दे, 3 ईयर दे या पूरे 10 ईयर दे एंड आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 69 हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने सेक्शन 65 से लेके 69 तक आगे रेप के पॉइंट्स को और एक्सटेंड करके मैंने आपको बताया। ये सेक्शन सारे प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक ही सेक्शन पढ़ेंगे गैंग रेप के बारे में, सेक्शन 70 पढ़ेंगे जो कि डील करता है गैंग रेप के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सीरीज आप कंटिन्यू स्टार्टिंग से देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट चैप्टर चैनल पे अपलोड है। एंड थैंक यू सो मच। और एक सेकेंड, लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो पहले लाइक और कमेंट करके जाओ, अब जा सकते।